ओके, तो वेलकम बैक गाइस। चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक आए रखते हैं। तो रात के टाइम में एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिससे इस फैमिली में जो टोटल 5 मेंबर होते हैं, लेकिन आज के रात जो है वो 6th मेंबर कोई एक होती है झाटू औरत। इस फैमिली का जो मुख्य सदस्य होता है जिसका नाम है बिल, वो एक झाटू औरत को ला के टपाटप कराया होता है साला। उसकी पत्नी देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन बिल अपने पत्नी को ही चाटा मारता है जब वो उसके खिलाफ होती है। एक झाटू औरत आके वो टपाटप जब कर रही होती है, बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है एंड बिजली भी चमक रही होती है। लेकिन बिल का जो बेटा होता है जिसका नाम है शॉन, वो एक चाकू पकड़ के पहले अपनी माँ को मारता है, फिर अपनी बहनों को मारता है साला। उसके बाद उसके रास्ते में जो भी आता है इस फैमिली में, उन सभी को ये टपका के जाता है। शॉन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कब्जे में है या फिर उसके अंदर ही कोई गुस्सा होती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से जो है ये लड़का इतनी कम उम्र में जो है सबकी ठुकाई कर देता है रात के टाइम में। लेकिन तो प्रेजेंट सीन एक फैमिली को दिखाया जाता है वैन के अंदर। इनका नाम होता है एडम, आइजैक, ब्रुकलिन की पति का नाम होता है विलम। ये लोग एक दुकान के साइड, एक्चुअली गैस स्टेशन के साइड जो है गाड़ी रोकते हैं, जिसमें कि ये लोग मिलते हैं कर्टनी नाम के एक लड़की से जो कि इस दुकान में काम करती है। यहाँ से निकलने के बाद जो है एडम या फिर जो भी उसका नाम है वो देखता है कुछ समय के लिए, एक्चुअली कुछ सेकंड के लिए, एक औरत को जो कि रास्ते के साइड में होती है। लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। थोड़ी देर बाद जो है वही झाटू औरत जो है वो वैन के ड्राइवर को दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो है बैलेंस बिगड़ता है एंड ये जो वैन है वो एक पेड़ से जाकर टकराती है, जिसमें कि इस वैन का ड्राइवर जो है वो मार जाता है गांडू जैसे। जिस जगह में इनका एक्सीडेंट होता है वो जगह थोड़ा सा सुनसान इलाके में होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है एक जैक नाम का झाटू आदमी आता है। ये लोग कहते हैं इनमें से कोई जाके गैस स्टेशन में जाके कोई मदद लाएगा, लेकिन जैक कहता है कि वहाँ पे जाना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो है यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश और तूफान आने वाला है, जिसके वजह से जो है जैक इन सबको कहता है कि उसके घर में जाने के लिए। जिसके बाद जो है सब लोग जैक के घर में चले आते हैं उसके गाड़ी में ही। लेकिन जिस घर में ये लोग आए हुए होते हैं ये वही घर होता है जहाँ पे एक लड़के ने बहुत लंबे समय पहले जो है अपनी फैमिली मेम्बर को मार दिया था बुरी तरीके से चाकू घोंप के। जब ये थोड़ा सा बातचीत करते हैं जैक के साथ, तो जैक यहाँ पे एक चीज़ कहता है कि वो यहाँ पे अटक चुका है। कोई भी समझ नहीं पाता ये झाटू जैक वो पता नहीं क्यों कहता है कि वो यहाँ पे अटक चुका है। ऊपर के कमरे में जो विलम, उसके सर में चोट लगी हुई होती है, तो वो ऊपर थोड़ा सा सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो ही नहीं पाता है क्योंकि वो कुछ आवाज़ सुनता है अपने चारों तरफ। एंड ये जो आवाज़ है वो वही सुन पा रहा था, बाकी कोई नहीं। जो एडम होता है वो जैक से कार मांग के उसी गैस स्टेशन में चला जाता है जहाँ पे वो दिन के टाइम में रुके थे। लेकिन रास्ते के बीच में जब वो कर्टनी को देखता है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन जब वो पूछता है कर्टनी से कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कि गैस उसका ख़त्म हो गया है गाड़ी का। लेकिन वो तो इंजन का बोनेट खोल के कुछ चेक कर रही थी, जैसे कि वो सच में कोई झाटू मैकेनिक है। कर्टनी कहती है वो खुद चली जाएगी, लेकिन ये झाटू एडम जो है वो कर्टनी को पटाना चाहता था, तो वो अपने साथ ही ले जाता है कर्टनी को। जब ये आगे बढ़ते हैं तो रास्ते के बीच में जो है वो कोई टूटा हुआ पेड़ गया हुआ था, जिसके वजह से जो है ये आगे जाते नहीं, वापस घर की तरफ निकल लेते हैं, जैक के घर की तरफ। कर्टनी और एडम घर में पहुंच जाते हैं तो जैक जो है कर्टनी को एक कपड़ा देता है। एक्चुअली ये वही वाला कपड़ा होता है जो लड़का ने अपनी माँ को मारा था, ये वही वाला वो कपड़ा पहनी थी। एंड प्रेजेंट टाइम में इस कपड़े को जो है जैक कर्टनी को पहनने के लिए दे देता है। कर्टनी जब शीशे के सामने खड़ी होती है तो वो अपने पीछे उस झाटू लड़के को देखती है 2 सेकंड के लिए, जो कि गोया होता है कर्टनी को जैसे ही कभी आके पेल देगा। ऊपर के कमरे में विलम अभी भी तड़प रहा होता है, वो किसी से डर रहा होता है। एक आदमी की विजन देखता है, वो कर्टनी को कहता है कि वो मुसीबत में है। नीचे जब एडम एंड आइजैक बात कर रहे होते हैं तो वो एक चीख सुनते हैं ऊपर से, जो कि ब्रुकलिन की होती है। जब ये लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो विलम मर चुका होता है, लेकिन उसके गर्दन में जो कोई निशान होती है जो कि पहले नहीं थी। बाहर जाके जब ये लोग जैक की कार का इस्तेमाल करेंगे सोचते हैं, तो उसके गाड़ी में देखते हैं कि उसके इंजन के आसपास जो तार जो होती है वो टूटी हुई थी, या फिर किसी ने काट दिया होता है। इस चीज़ के बारे में वो लोग जैक से ही पूछते हैं, लेकिन वो झाटू जैक जब हंसता है तो ऐसा कुछ कहता नहीं है। जैसे कि अभी विलम मर चुका है तो उसकी बॉडी को जो है वो पास वाली फार्म हाउस में रख देते हैं। विलम की पत्नी ब्रुकलिन वो सुनती है कुछ छोटे बच्चे का आवाज़, जैसे कि वो खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है उनकी चीख वो सुनती है। ब्रुकलिन देखती है कि छोटी लड़की को पलंग के साइड में।
रात का टाइम होता है तो ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हुई होती है एंड बिजली भी चमक रही होती है। कर्टनी वो कहती है एडम को कि वो किसी झाटू लड़के को देखी थी अपने पीछे, उनको जो है इस जगह में कुछ गड़बड़ है लगता है, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ये लोग अचानक से बाहर जा सके मदद के लिए। आइजैक पूछता है जैक से कि वो इस जगह में अकेले कैसे रह सकता है किसी सुनसान इलाके में, जबकि आसपास ऐसे आवाज़ें वो होता रहता है। लेकिन ये झाटू जैक जो बहुत तब भी हंसता है रहता है। एडम सुनता है अपने आसपास जो है कुछ झाटू बच्चे जब हंस रहे हैं। एडम जब चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक लड़का जो है वो दूसरे एक लड़की को मार देता है चाकू से। एडम बाकी तीनों को कहता है कि उसने जो देखा। इसके बाद ये लोग देखते हैं इस फैमिली की फ़ोटो जो कि लंबे समय पहले जब वो मर चुकी है, लेकिन कितना लंबे समय पहले वो पता नहीं होता है अभी तक। एडम बेसमेंट में चला जाता है थोड़ा सा चेकआउट के लिए। एडम को यहाँ पे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलती है जिसमें कि वो वही झाटू लड़के को देखता है जिसने अपनी फैमिली को मार दिया था बुरी तरीके से। अभी जो है कर्टनी भी देखती है वो जो झाटू लड़का जो वो लड़की को मारा है चाकू घोंप के। एडम्स जो आर्टिकल्स देख रहा था उसमें वो जैक का भी फ़ोटो देखता है, काफ़ी पुरानी फ़ोटो होती है वैसे, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो जैक अभी भी वैसा ही है। इसका मतलब क्या है कि एज उसका बढ़ा ही नहीं है। एडम इस चीज़ के बारे में जो जैक से पूछता है तो जैक कहता है कि 100 साल पहले जो है ये झाटू वाला एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि 100 साल पहले वो लड़का जो है अपनी फैमिली को मार दिया था, लेकिन पता नहीं ये जैक अभी भी वैसा ही क्यों होता है जैसे पहले था। एडम का ही एक साथी जो है वो चेयर में वो एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि मर चुकी होती है। जैक कहता है एडम को कि बहुत पहले जो है बिल ने एक लड़के को अडॉप्ट किया था। वो झाटू लड़का उसके पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत काफ़ी पैसा देने लग जाता है। जब उस लड़के को उसके फैमिली मेम्बर को मारने के बाद पूछा गया कि वो क्यों मारा तो वो लड़का कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। बहुत पूछने के बाद जो है या फिर बहुत पता लगाने के बाद जो है लोगों का मानना था कि वो लड़का किसी डीमन के कब्जे में था, जिसके वजह से जब वो अपनी फैमिली की ठुकाई कर दिया था। हालांकि ये उसकी खुद की फैमिली नहीं होती है, जैसे कि वो लड़का को गोद लिया गया था। एडम की जो नई गर्लफ्रेंड होती है कर्टनी, उसकी भी पास्ट सही नहीं होती है। वो कहती है कि उसका बाप जो है उसकी माँ को मार दिया था गन से। अभी जो है सुबह के लगभग 4 बजने ही वाले होते हैं, लेकिन ये टाइम जो पीछे हो जाती है अपने आप ही। लेकिन टाइम पीछे होकर फिर से 4 बज जाती है। एडम अपने सपने में जो है उसी लड़के को देखता है जो कि अपनी फैमिली मेम्बर को मार दिया था बुरी तरीके से। एडम जो ऊपर के कमरे में होता है उसके कमरे के दीवार में जो एक छेद होता है, उस छेद के थ्रू जब देखता है तो वो किसी अनजान को देखता है। एडम उस रूम में जाता है जिस रूम को उसने छेद से देखा था, लेकिन एडम को कोई दिखता है उस रूम के अंदर जो कि गायब हो जाता है अचानक से। लेकिन अभी जो है इनके पास जो डॉक्टर होता है वो भी अभी मर जाता है साला। पता ही नहीं लग पाता कि वो झाटू डॉक्टर कैसे मार गया। बाकी के जो भी ऐसे बचे हुए होते हैं वो जंगली तरफ भाग जाते हैं। मेनली ये लोग हाईवे में निकलना चाहते थे। ब्रुकलिन किसी औरत को देखती है, ब्रुकलिन खो जाती है जंगल में। दोनों भाई जो है ब्रुकलिन को ढूंढते हैं, लेकिन कोई अननोन जो है ब्रुकलिन को मार देता है या फिर मार देती है। अभी ये तीनों ही जो है बचते हैं। जब ये लोग एक जगह में पहुंचते हैं तो ये वही घर में वापस चले आते हैं जहां से ये लोग निकले थे। हो सकता है कि ये लोग किसी लूप में फंस गए हैं। ये तीनों जो है उस घर के अंदर जाके जब देखते हैं तो ये लोग जो है उसी फैमिली को देखते हैं जो कि मज़े से खाए होते हैं। एंड पास में जो जैक खड़ा हुआ होता है, एक्चुअली जैक इनका नौकर होता है। ये सब देखने के बाद जो ये लोग पागल हो जाते हैं, फिर से भाग जाते हैं इस जगह से। आइजैक जो है जंगल में फिर से उस लड़के को देखता है। एडम एक जगह में पहुंच के ऐसे बहुत से ऐसे ग्रेव्स देखता है जिसमें कि उसका भाई का भी नाम होता है, लेकिन वो गड्ढा अभी खाली होता है। लेकिन वो गड्ढा होता है, इसका मतलब है कि उसका भाई मरने वाला है इनके हिसाब से। पास में साला ये झाटू जैक पता नहीं कहाँ से पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये कोई झाटू साइकिल है जिसको कि कंप्लीट करना होगा एंड ये कंप्लीट होना ज़रूरी है। इनसे जो दूर होता है आइजैक वो भी मर जाता है। जैक कहता है कि जो कर्टनी है वो एक शापित लड़की है। पास्ट में जो है दिखा जाता है कि कर्टनी जो है वो सबको मार देती है, एडम की फैमिली मेम्बर्स को, सबको। लेकिन कर्टनी जो है वो उसको यकीन ही नहीं होता है कि उसने ये सब किया है, जिसके वजह से जो है कर्टनी अपने आप को ही चाकू घोंप देती है। क्योंकि इससे पहले जो है कर्टनी के हाथ में भी जैसे चाकू था, जब जैक यहाँ पे आता है तब चाकू अपने आप को घोंपने की वजह से जब वो मर जाती है। जो जैक हंस रहा होता है वो लड़का पीछे आके उसे घोंप देता है जैक को, जिसके बाद जो है कर्टनी जिंदा हो जाती है पता नहीं कैसे। अभी इस चीज़ को बहुत लंबा समय हो चुका होता है। जैक को एडम को लगता है वो कर्टनी अभी नॉर्मल है, लेकिन लास्ट में किचन से कर्टनी एक चाकू लेके वो जाती है मे बी एडम को मारने के लिए। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ पे भी कोई झाटू चीज़ दिखने को मिले
तो उस जगह से जब वापस चला आना चाहिए, नहीं तो बुरी तरीके से ठुकाई हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक का एम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।